जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल से आपको हिंदी का रिवीजन हम लोग आज करेंगे। जैसे कि बच्चों, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक प्रैक्टिस फॉर्म मैंने गूगल फॉर्म आपको भेजा था, तो आप लोगों ने शायद वो ओपन किया या नहीं किया, आई डोंट नो, बट आपको ओपन करना था। और ओपन करने से आपको पता चलता है वो कैसे आ रहा है, कैसे फॉर्मेट आपको एग्ज़ाम फॉर्मेट आएगा और आपको कैसे सबमिट करना है। तो अगर आप एक बार उसको कर लेते तो मेरे पास उसका रेस्पॉन्स आ जाता, लेकिन वो आप लोगों का कुछ का ये कहना था कि वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं था। लेकिन बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के थे तो आप उसको फिलअप कर सकते थे, कोई उसके मार्क्स आपके ऐड तो होने वाले नहीं थे। लेकिन खाली एक आपको आइडिया के लिए और मुझे भी कंफर्मेशन के लिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया वो करना था। बट कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में हमें क्या करना है कि हमें आपको हमारे जो सिलेबस है मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि फर्स्ट हमारा वर्षा की बहार है, सेकंड हमारा पिता के नाम से और थर्ड हमारा टापू की खोज है। जैसे कि ये 3 लेसन हमारे हो चुके हैं। और सॉरी, टापू की खोज ने एक सिंड्रेला ऐसी भी थी। तो ये 3 लेसन हमारे हैं। जैसे कि ये लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है इनकी, सब क्वेश्चन आंसर आपको सब जा चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, मैं केवल आपको वर्बली ही समझा सकती हूँ। कैसे मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपने उस फॉर्म में, अगर आप लोगों ने ओपन किया होगा तो उसमें पता चल जाएगा। सो नाउ लेट्स टू स्टार्ट, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेसन हमारा है वर्षा बहार। तो जैसे कि लिखा है, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नन्हे छटा अनूठी घनघोर छा रही है। तो जैसे कि बच्चों, अभी मौसम वर्षा का ही चल रहा है और वर्षा आपकी आ रही है और वर्षा आती है तो सबके मन को बहुत भाती है। तो जैसे कि 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु, तो वैसी ही वर्षा का कवि इसमें ये कह रहा है कि जब वर्षा ऋतु आती है उसका बहुत महत्व होता है। उससे जब वर्षा आती है तो पूरी धरती को पानी मिल जाता है, पूरी धरती हरी भरी हो जाती है, पूरी खुशनुमा हो जाती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। सारे जितने वनस्पति, प्राणी जगत, पेड़ पौधे, इसमें वे सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि वर्षा आने से जब नेचुरल्स आपकी प्रकृति नेचुरल, आप चाहे पौधे को कितना पानी दे दो, लेकिन जो नेचुरल बात आती है उसमें वो वर्षा के आने के बाद ही आती है। और सभी जीव, वनस्पति, जितने पेड़ पौधे, सब हमारे वर्षा के आने से पूरे खुश हो जाते हैं, उल्लास हो जाता है उनके मन में। और आकाश, बादल और बिजली सब सुंदर छवियों का चित्रण करने लगते हैं। सुंदर सुंदर आकाश में छवियां बनने लगती हैं। जब बादल आते हैं तो बहुत सुंदर मौसम हो जाता है, सूर्य छिप जाता है और हल्का हल्का अंधियारा हो जाता है। और बारिश आपकी जब बूंद के रूप में डलती है तो धरती को बहुत ठंडक मिलती है और धरती पूरी खुश हो जाती है। धरती माता को जो इतने दिन से प्यासी हुई होती है, वर्षा आने से उसकी प्यास बुझ जाती है। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ पे वर्षा ऋतु के बारे में बताया कि जब वर्षा बाहर आती है तो सबके मन बहुत खुश हो जाते हैं, चाहे वह वनस्पति हो, मानव हो, प्राणी हो, कोई भी हो, सब लोग हो जाए। नभ में छटा अनूठी छाई घनघोर छा, आकाश में जो अनूठी अद्भुत अनोखी घटा जो छाई है, जो बादल जो घना है वो घनघोर छाई है, बादल पूरे छा गए हैं बादल आकाश में। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। बिजली कड़क कड़क हो रही है, बादल भी बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है, कड़कड़ कड़कड़, गड़गड़ गड़गड़। जैसे कि आप देखते भी हो जब बारिश आती है, बारिश आने से पहले आसमान में बादल बहुत आवाजें करते हैं। और बादल क्योंकि वो पानी लेने जाते हैं, पानी लेने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद बारिश आती है, फिर साथ में बिजलियां भी चमकती हैं और अब फिर उसके बाद पानी बरसना शुरू हो जाता है और झरने बहने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारे झरने सूख गए होते हैं गर्मी की वजह से, वर्षा ऋतु का आने के बाद वे झरने भी बहने शुरू हो जाते हैं।
चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी। अब जब हवा ठंडी चल रही है तो डालियां भी हिलती डुलती रहती है, कोई इधर से झोंका लेती है, कोई उधर झोंका लेती है। अब बागों में जो मालन है, जो वहाँ पे काम करने वाली मालन है, वे भी वहाँ पे सुंदर सुंदर गीत गा रही है। जो बारिश आ रही है उससे उनका मन बहुत खुश हो रहा है, तो उन बारिश का मजा लेते हुए, वर्षा ऋतु का मजा लेते हुए वे मालन भी गीत गा रही हैं, बागों में गुनगुना रही हैं। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लाखों पफिये ग्रीष्म ताप होते। जो ताल में जो जीव हैं, जो तालाबों में जीव जलचर हैं, जो पानी में ही रहते हैं, वे भी बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि लाखों पफिये जो चातक पक्षी हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो जब ग्रीष्म ऋतु होते हैं उसकी ताप से वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि उनको जब वर्षा ऋतु आती है तो वे भी बहुत खुश हो जाते हैं। वर्षा ऋतु के आने से चातक पक्षी भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो गर्मी की जो ताप थी उससे वो बहुत उनको परेशानी हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे गाकर गीत सुगीत हमारे प्यारे। जो आप इन्हें देखो कि जो मोर हैं वे भी नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं जंगलों में, क्योंकि मोर को भी जब वर्षा ऋतु आती है उसको भी वो मौसम बहुत सुहाना लगता है। और मोर, ये आपको बताऊं बच्चों, जब मोर को वर्षा ऋतु होती है तो मोर बहुत खुश हो जाता है, जब वह खुश होता है तभी वह नाचता है। तो मोर को भी वर्षा ऋतु का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु के आने पर मोर के अंदर इतनी उल्लास भर जाता है कि वे अपने उस आनंद को नाच के प्रकट करता है। और मेंढक भी जब बारिश आती है तो जो मेंढक जमीन में घुसे हुए होते हैं तो बारिश के आने पर वे भी टर 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 करना शुरू कर देते हैं। वे भी अपनी एक भाषा में, अपनी मेंढक वाली जो भाषा होती है उसमें टर टर करते हैं, जो गीत का रूप देते हैं, जो मेंढक की आवाज मन को लुभाते हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उठा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। अब आप देखिए, जो गुलाब भी है वो भी खिल उठा है, वो भी सुंदर लग रहा है, वो भी ऐसा मन को सुंदर खुशबू दे रहा है, वो पूरा खिल उठा है। जब बारिश आती है तो पेड़ पौधे पूरे खिल जाते हैं, वो पुष्प भी पूरे खिल जाते हैं, और खिलने से जो उनकी खुशबू है वो दोगुनी हो जाती है। तो गुलाब भी अपनी खुशबू उड़ा रहा है, चारों तरफ उसकी खुशबू फैल गई है। बागों में खूब सुख से आमोद छाया। अब बागों में खूब बहुत ही सुहाना वातावरण हो रहा है, बागों का चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे पूरे खिले हुए हैं, पत्तियां, नई नई पत्तियां निकल रही हैं, हरी हरी पत्तियां, उन पर नए फूल आ रहे हैं, और जो फूल है वो अच्छी खुशबू बिखेर रहे हैं, जो मन को बहुत ही आनंद दे रही है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार, सुंदर गीत गाते हैं गीत, कैसे लेते किसान मनहर। अब जो तालाबों में जो हंस हैं वे भी कतार बनाते हुए चल रहे हैं, जो उनकी वो कतार है हंसों की, वो बहुत ही सुंदर लग रही है कि वे कतार में चल रहे हैं। और किसान भी जो हैं, किसान लोग भी मन को हर लेने वाले गीत गा रहे हैं, जो मन को हर लेते हैं। ऐसे गीत जो किसान लोग हैं वहाँ पे वनों में जो काम कर रहे हैं किसान, वो भी ऐसे गीत गा रहे हैं जो मन को हर लेते हैं, मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस प्रकार कवि ने वर्षा ऋतु की पूरी ही ऐसी अनोखी कल्पना की है कि वर्षा बहार, तू तो सारे जगत की शोभा बढ़ा देती है। जब तू वर्षा ऋतु आती है तो पूरा जगत ही खिल उठता है, तेरे आने से तो तेरे ऊपर तो पूरी संसार का सुख तेरे ऊपर निर्भर होता है। जब तू आती है तो सब प्राणी, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव, सब लोग को आनंद मिल जाता है। ऐसी कल्पना, ऐसी तुलना वर्षा बहार की कवि ने इस कविता में की है बच्चों। ये कविता मैंने आपको समझा दी, फिर से दोबारा से मैंने आपको ये कविता समझाई है कि कैसे उसका अर्थ उसने बताया है। जो कवि थे हमारे, इसके कवि मुकुटधर पांडे जी थे। उन्होंने ये कविता
वर्षाभार के ऊपर बताई गई है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि कविता का वर्षाभार आने पर किस किस को आनंद होता है। किस किस को आनंद होता है? वनस्पति को आनंद होता है, प्राणियों को आनंद होता है, मनुष्यों को आनंद होता है, या सभी को होता है? तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, सभी को ही आनंद होता है। ठीक है, एक मैंने आपसे पूछा, नभ में छटा अनूठी छाई, नभ में छटा अनूठी छाई डैश छा रही है। तो इस पंक्ति को पूरा कीजिए। तो इसमें आप पंक्ति जो दी गई है, तो पंक्ति क्या होगी? आपके ऑप्शंस होंगे बागों में, अमोद, या घनघोर, या आपकी जीव जलचर। तो इसमें आपका आंसर होगा घनघोर। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। तो इस तरह से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। वे 4 क्वेश्चंस ऑप्शंस होंगे आपके, उनमें से जो सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद जब ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक चीज़ और मैं बता देती हूँ बच्चों, आपके 30 क्वेश्चंस आपके 1-1 मार्क्स के आएंगे और 10 क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी एक्सरसाइज हमने कर ली थी, शायद आप लोगों ने कर ली होगी, क्योंकि मेरे से प्रीवियस वाली जो टीचर थी उन्होंने आपको कराई थी। जैसे कि इसमें संज्ञा दी गई है, मैंने संज्ञा आपको बताई है। संज्ञा के 3 मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ, जिससे कि किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। संज्ञा क्या है? आपने पढ़ ली होगी। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, मन के भाव को जो प्रकट करता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 रूप होते हैं, 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप उस पे में भी पढ़ सकते हो। व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु के बारे, किसी भी विशेष के बारे में अगर बताया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक किसी शब्द के किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त जाति का बोध कराता हो। जैसे कि जाति से ही आपको पता चल रहा है, किसी जाति का बोध करा रहा है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे ग्रुप का बोध करा रहा हो, पूरे समूह का बोध करा रहा हो तो उसे जातिवाचक कहेंगे। भाववाचक जिसमें किसी के गुण, भाव, दशा, फीलिंग्स को जो बोध कराता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैंने आपको भाववाचक संज्ञा समझाने का एक कारण और भी था कि मैं आज आपको एक प्रैक्टिस शीट ही कह लीजिए, प्रैक्टिस शीट दूंगी जो आपको करनी है। आपको संज्ञा का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा के कितने कौन कौन से भेद हैं किस लाइन में, जैसे कि आपके पेज नंबर 13 पर भी दिया गया है आपका। ठीक है, तो मैं अभी आपको 1 मिनट होल्ड कीजिए, आपको मैं वो हाँ, तो आप ये देखिए, ये मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट वर्कशीट शेयर की है। तो इसमें से आपको ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। कैसे करोगे? मैं आपको एक क्वेश्चंस करके बता रही हूँ। ठीक है, आपकी जो पेज नंबर 13 पर जो एक्सरसाइज दी गई है वो भी सेम इसी तरह से ही है। उसमें भी आपको भेद बताने हैं, इसमें भी आपको भेद बताएं। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, ये आपका भेद जो अंडरलाइन किया गया है उसको आपको भेद बताना है। तो बुढ़ापा आपका दिया गया है, तो बुढ़ापा हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। आपको अपनी नोटबुक में इन्हें कैसे प्रैक्टिस करना है, आप क्वेश्चन डालोगे इनमें और सबको जो जैसे लिखा है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, ये आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। और इसमें कौन सी संज्ञा है, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इसमें भाववाचक है तो आप अंडरलाइन करे हुए उसको भाववाचक संज्ञा लिख दोगे। ऐसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको ये सारी ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो इससे ये है कि आपका संज्ञा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपकी संज्ञा की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं जो आज आपको मैंने लेसन है बताया, हमारा लेसन 1 की प्रैक्टिस हो गई है और क्वेश्चंस भी मैंने आपसे पूछ लिए हैं। तो वे क्वेश्चंस आप और अच्छे से लर्न कर लीजिए और जो भी आपका सिलेबस आने वाला है वो सब कुछ आपके ही
जो आपको सिलेबस करा चुके हैं उसमें से ही आएगा एग्ज़ाम पेपर आपका। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूँगी। आपको जो वर्क दिया गया आपको उसको करना है। ठीक है बच्चों, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।